आइए दोस्तों, मैं आपको एक गरीब किसान की कहानी सुनाता हूं। फिलहाल आप देख रहे हैं केशव सिंह ब्लॉग। अब इस किसान की कहानी सुनिए। ये जो एक किसान है बहुत ही मेहनती है, ईमानदार है, और ईमानदार व्यक्ति को उसकी जो कीमत होती है वो उसे मिलती है। कहानी का सार यही है। आप सभी इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि ईमानदार ये कहानी के रूप में है। किसान के रूप में कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बड़ा व्यक्ति हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, सभी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं गरीब किसान की कहानी केशव की जुबान। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वो अपने छोटे से खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता था, बड़ी खुशहाल जिंदगी जीता था। उतने में ही वो खुश रहता था। ईमानदार व्यक्ति वही होता है जो जितनी भी कमाई हो उतनी कमाई में वो खुश रहे, आबाद रहे। तभी वो व्यक्ति ईमानदार हो सकता है। जब चाह ज्यादा हो जाती है तो लालच बढ़ता है, तो ईमानदारी वही खत्म होती है। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत ही चर्चे हुआ करते थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ पर सिपाही का काम करता था। वो किसान से उसके घर रोज उससे मिलने जाता था, चूंकि वो उसका दोस्त था। और एक जब कोई घना मित्र होता है, अच्छा मित्र होता है, तो वो मिलने की कोशिश करता है, मिलता है, दर रोज मिलता है। तो वो भी वैसा ही करता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक मेहनती, ईमानदार और अच्छा व्यक्ति चाहिए जो उसके पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। ऐसा उसने ऐलान करवा दिया सभी को कि जो भी किसी को भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो वो ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हमारे यहाँ। लेकिन शर्त वही हो, मेहनती हो, ईमानदार हो। अब वो व्यक्ति राजा का यह ऐलान सुनकर किसान जो है रोज वो दोस्त सिपाही ने सोचा कि यही मौका है कि अपनी दोस्ती को निभाया जाए। राजा का ऐलान सुनकर किसान का दोस्त सिपाही ने सोचा कि यही मौका है कि किसान से मित्रता निभाने की। मैं उसे यहाँ बगीचे में काम पर लगवा दूंगा, उसका वह मेरा साथ भी रहेगा। दोस्ती हो तो कुछ इसी तरह की हो, वरना ना हो। अपने बगीचे में वो काम पर, वो उसी जगह पर वो उसे काम पर लगवाना चाहता था। किसान से मित्रता निभाने का बस यही मौका है। उसने भी उससे बात की, किसान का भी भला होगा, उसकी दोस्ती का भी, दोनों साथ में भी रह पाएंगे। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे ही आदमी को लेकर आऊंगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। तभी राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया, जाओ कल से ही बगीचे में काम करने के लिए आ जाओ। काम करने के लिए उसी वक्त वह सिपाही अपने दोस्त किसान के पास पहुंच गया और उसने किसान को बगीचे के काम की सारी बात बता दी। और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया, क्योंकि उसे भी काम की जरूरत थी। मेहनती तो था ही, मेहनत में कोई कमी थी ही नहीं। तो वो अपने
खेतों में वो तो काम बाद में भी कर लेता, तो उसने भी बिना कुछ सोचे समझे उसे हाँ कर दिया। अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ वह राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का जिम्मा जो है सौंप दिया। उसे पूरी तरह से वो सौंप दिया। राजा ने कहा, तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वह उसी वक्त बगीचे में काम करने लगा। क्योंकि पैसों की तो जरूरत सभी को होती है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत ये दोनों ही चीजें नहीं छूटनी चाहिए। किसान ने बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए। किसान ने बगीचे को बहुत सुंदर व हरा भरा बना दिया। अपनी मेहनत की वजह से वो इतना मेहनती था। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था, तो उसने जमीन के नीचे कुछ महसूस किया। तो उसने खुदाई की तो देखा वहां नीचे उसके नीचे एक संदूक सी मिली। जब वो खुदाई करते हुए नीचे गया, जमीन के नीचे तक पहुंचा तो उसे संदूक सी मिली। किसान ने वह संदूक बाहर निकाला और आप सभी जानकर हैरान होंगे कि जब वो उसे खोला तो देखा कि उसमें सोने और चांदी से भरी हुई। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ। दूसरा कोई होता तो उसे लेकर चला जाता या उसे अपने पास ही रखता, लेकिन वो किसान इतना ईमानदार था कि उसने उसे राजा के पास पहुंचा दिया और राजा के हवाले कर दिया। राजा को बता दिया, राजा को सुपुर्द कर दिया, राजा के सुपुर्द कर दिया। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, यह खजाना तो हमारे पुरखों का है। बहुत वर्षों पहले उन्होंने इसे अगर जमीन में गाड़ रखा था, जिसे वो राजा स्वयं ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो नहीं मिला। राजा बाद में खुश होकर उन्हें वो सारी चीजें देने लगा। वो उसे इनाम दिया, क्योंकि वो सब रख सकता था, लेकिन उसने वो कुछ नहीं रखा अपने पास। तो ईमानदार और मेहनतकश इंसान की यही होती है, यही कहानी है। हम सभी को अपने जीवन में ईमानदार होना चाहिए, बेईमान नहीं। राजा उसकी बातों से इतना खुश हुआ कि किसान को उसने मंत्री बनाने का फैसला कर लिया। किसान ने राजा की बात मान ली और वो मंत्री बन गया। यही है ईमानदारी की सौगात। धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने इससे सुना और इससे कुछ सीखने की कोशिश की इस कहानी के द्वारा।